नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की वीडियो है कि अगर कोई आपको गांठ हो गई है शरीर के किसी भी हिस्से पर, माथे पर, गाल पर, सिर पर, छाती पर, पेट पर, हाथ पैर, कहीं भी, गर्दन पर कहीं भी कोई गांठ हो जाती है तो आप कैसे पता करते हैं ये जो गांठ है ये नॉन कैंसरस है यानी बिना कैंसर की है या ये कैंसर वाली है, ये किस तरह की गांठ है या फिर ये गांठ क्यों हो रही है, कारण इसका क्या है। तो इसके लिए एक जांच की जाती है डॉक्टर के द्वारा, उसे बोलते हैं FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ये एक लैब के द्वारा होती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे या तो डॉक्टर के पास सुविधा है वो ही कर देगा, अदरवाइज ये लैब का काम होता है। कोई भी जांच देखिए लैब के द्वारा की जाती है। तो लैब के पास आप जाएंगे, लैब में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई गांठ है, आप मान लीजिए गर्दन पर कोई गांठ है तो आप उसकी चेकअप कैसे करेंगे। तो एक निडल होती है, उसे आपको चुभाया जाता है, उसमें से एक लिक्विड निकलता है गांठ में से, उस लिक्विड को स्टोर कर लिया जाता है और उस लिक्विड को जांच के लिए भेज दिया जाता है। या फिर जहां लैब पर आप हैं उस पर ही ये सुविधा है तो वहां पर ही उसकी जांच कर दी जाती है। तो वहां पर आपको पता लगता है कि जो ये गांठ है वो कैंसर वाली है या बिना कैंसर वाली है। देखिए, गांठ चार तरह की हो सकती हैं। एक गांठ होती है कैंसर वाली, एक गांठ होती है कि इन्फेक्शन आपको गया है, मोटी गांठ बन गई है, इन्फेक्शन था। तीसरी है कि आपको टीबी की गांठ हो गई हो। चौथी है आपको चर्बी वाली गांठ यानी लाइपोमा हो गया हो। तो चार तरह की गांठें हैं। तो इन्हें तीन, अगर आप इंग्लिश में आप बोलें जैसे डॉक्टर बोलते हैं तो एक तो बिनाइन गांठ होती है, बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर का मतलब है बिना कैंसर वाली। तो बिनाइन ट्यूमर में दो आती हैं, एक तो इन्फेक्शन वाली गांठ और एक चर्बी वाली गांठ। दूसरी होती है कैंसरस ट्यूमर जो कैंसर वाली गांठ होती है, और तीसरी होती है टीबी ट्यूमर। तो अगर आप वैसे इसे डिस्क्राइब करें तो तीन तरह की होती है, और मैं हिंदी में आपको एक देसी भाषा में बता दूं आपको कि चार तरह की होती हैं। तो भाई इसमें आपने समझ लिया कि कैसे जांच की जाती है। खर्चे की बात करें तो अलग अलग लैब का अलग अलग इसमें चार्ज होता है। इसमें चार्ज का क्या है, कोई 500 ले रहा है, कोई 600 ले रहा है, कोई 800 रुपये तक भी ले रहा है। जहां मैं कराता हूं, जहां मैं जिस लैब से कराता हूं उसके थ्रू, तो वो भाई 500 रुपये चार्ज करता है, कम पैसे लेता है। क्योंकि मुझे देखिए क्या होता है ना, एक सेटिंग होती है डॉक्टर की लैब के साथ कि भैया आप उस पेशेंट से 800 ले लेना, 300 मेरे हो गए, 500 आप रख लेना। तो वो मुझे नहीं करना होता है भाई। आप ठीक हो जाएंगे, आपकी दुआ लगेगी, यार मैं पैसे बहुत कमा लूँगा, तो मुझे वो नंबर 2 का पैसा लेकर नहीं चलना है। जो लोग कर रहे हैं वो उनके ऊपर, भैया भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, अपना आप भुगतेंगे उस चीज़ को। लेकिन मेरा काम है आपको सही और सस्ता इलाज प्रोवाइड करना। कुछ लोग 800 भी ले रहे हैं, कुछ लोग 900 भी ले रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चार्ज होता है। इसके द्वारा आपको पता लग जाता है कि जो आपकी गांठ है वो किस तरह की है। कुछ इसमें फिर एक, जैसे आप घर पर ही लक्षण कैसे पहचान सकते हैं, कुछ कहेंगे जी घर पर ही कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, जो बिना कैंसर वाली गांठें होती हैं उनका क्या होता है कि जैसे एक चर्बी वाली गांठ ले लीजिए, बिना कैंसर की गांठें, तो जब आप उसे दबाएंगे तो उसमें दर्द नहीं होगा, वो गुठली की तरह आगे पीछे चलेगी। वो होती है चर्बी वाली गांठें। गांठ तो हो जाएगी, वो चर्बी वाली हो जाएगी, और उसमें क्या होता है, दर्द नहीं होता है, और वो या तो थोड़ी थोड़ी बढ़ेंगी या फिर वो एक सी ही रहेंगी पूरी लाइफ टाइम आपकी, वो बढ़ेंगी नहीं। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि दर्द नहीं होगा और आगे पीछे गुठली की तरह हिलेंगी, जो सबसे बड़ी पहचान है। और अगर आपकी इन्फेक्शन वाली गांठ है और कैंसर वाली गांठ आप उसमें समझे तो दोनों में अंतर क्या है। देखिए, दोनों में ही दुखन होगी, ठीक है, दोनों में ही दर्द होगा, पस बन सकता है, खून निकल सकता है। इन दोनों में अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दर्द भी, दुखन भी, खून या मवाद उसमें आ सकती है। इसमें आप अंतर नहीं कर सकते हैं। रही बात टीबी की गांठ की, तो टीबी की गांठ की भी वही कंडीशन है जैसी कैंसर वाली गांठ की होती है। तो इन तीन गांठों में आप अंतर नहीं कर सकते हैं, बट जो आपका लाइपोमा वाली गांठ है यानी चर्बी वाली गांठ है उसको आप पहचान सकते हैं। तीन में से आप एक पहचान सकते हैं। ऐसे तो इलाज आप तुरंत कर देंगे इन्फेक्शन वाली गांठ का भी, लेकिन कभी कभी क्या होता है भैया, रिस्क नहीं लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि वो कैंसर वाली गांठ भी निकल सकती है और आप लेट हो सकते हैं इलाज में। इसलिए अपने ऊपर इस तरह का रिस्क ना लें। जो भी नए डॉक्टर हैं, जो भी प्रैक्टिस में है, वो इस तरह का अपना ना ले रिस्क, और सीधे सीधे उसे FNAC के लिए भेज दीजिए ताकि जांच से पता चल जाए कि ये गांठ किस तरह की है। FNAC एक तरह का बायोप्सी ही है भाई। ये कहते हैं कि बायोप्सी कराई थी, बायोप्सी कराई थी। बायोप्सी जांच कराते हैं कि कैंसर की जांच के लिए बायोप्सी कराते हैं। FNAC आपने नहीं सुना होगा, बायोप्सी आपने सुना हुआ होगा। ये भी बायोप्सी का ही एक तरीका है। बायोप्सी में भी यही किया जाता है, निडल डाल करके उसमें से लिक्विड लिया जाता है, और ये तो बायोप्सी का ही प्रकार है ये FNAC, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है अलग है या कुछ अलग जांच है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल एक अच्छे समझना है कि कौन सी जांच है, तो सीधा ये नहीं कहेंगे बायोप्सी कराई है, सीधा बोलिए कि भैया FNAC जांच कराई है, उससे पता लगा है कि हाँ आपको कैंसर है या नहीं है। ये पूरी तरह से आपको गांठ के बारे में बता देगा, चाहे वो टीबी की है, चाहे वो बिनाइन गांठ है यानी चर्बी वाली है, या फिर इन्फेक्शन वाली है, या फिर आपकी कैंसरस वाली गांठ है। दोस्त, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई चीज़ अधूरी रह गई है इसमें, तो आप मैसेंजर पर आकर मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार,
धन्यवाद।